हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का क्लास 8 है, ठीक है। और टाइप अगर आप देखेंगे तो टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, 10, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं आज वो होगा कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹20,000 ईच। इसमें 4 से 5 लेवल का क्वेश्चन आएगा, मतलब इस टाइप से 4 से 5 लेवल का टाइप आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें आपको इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब किस पॉइंट को याद रखेंगे कि ट्रिक लग जाएगा, आपको ये मेन चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। इसमें लेवल धीरे धीरे हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन होना चाहिए क्वेश्चन में कि अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹20,000 ईच। मेन तो ये है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है ईच, और एक याद रखना है परचेज। देखो या तो दो टाइप का क्वेश्चन इसमें होगा, या तो परचेज होगा, ईच होगा, या सिर्फ बोलेगा कि एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये में या 20,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदा है, यानी कि ईच वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो वो होगा थर्ड लेवल। पहले आप देखिए कि अगर यहाँ पे परचेज होगा और ईच वर्ड होगा तो क्या होगा, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सेलिंग होगा, जैसे बेचा गया, और ईच वर्ड होगा तो क्या होगा। पहले ये 2 टाइप हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर तीसरे लेवल क्वेश्चन हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका दोनों पार्ट में बता रहा हूं, एक तो ट्रिक बताऊंगा और फिर आपको लेंदी मेथड बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंदी मेथड का। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है, ठीक है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है। तो आपको बोल रहा है कि उसे कुल सौदे में क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 4% का प्रॉफिट होगा, बहुत बोलता है कि 4% का लॉस होगा, बहुत बोलता है कि नीदर प्रॉफिट नोर लॉस होगा। और ये तीनों ही ऑप्शन दिया होता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि सबको ट्रिक इसका पता है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, पहले लेंदी मेथड देखिए, 2 मेथड बताएंगे, पहले लेंदी देख लेंगे आप। अच्छा, सीपी कितना दिया है पहला कंडीशन में, 20,000, क्लियर बात। पहले वस्तु की बात कर लेते हैं, पहले को बेचा कितने पर है बेटा, 20% के प्रॉफिट पर। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 100% जो है सीपी दिया हुआ है, यानी कि 100% इक्वल टू कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर होगा, ठीक है। 1% कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, एसपी। तो एसपी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं 120%। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था कि सीपी निकलता है हमेशा 100% पर, ठीक है। एसपी निकलता है हमेशा 100 प्लस माइनस % पर। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, अगर एसपी होगा, लॉस होगा तो माइनस कर देना, ठीक है। ये 2 बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ प्रॉफिट था तो 120%, तो 120% जो है वो हो जाएगा 200 और गुने में हो जाएगा 120, यानी कि 24,000 रुपये। पहला एसपी मेरा निकल गया 24,000। आइए सेकंड कंडीशन देखिए, फिर सीपी लेंगे 20,000, ठीक है। अब यहां पे लॉस परसेंट दिया हुआ है 20%। फिर हम वही बात बोल सकते हैं कि 100% जो है ये कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है। इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। लेकिन आपको ये तो बता दूं कि ये ट्रिक आया कहां से, क्यों ऐसा लगाते हैं, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। 1% जो है ये हो जाएगा कितने के बराबर, 200 रुपये के बराबर। अब यहाँ पे लॉस 20% है, दैट मीन्स कि 80% निकालना पड़ेगा। 80% जो हो जाएगा मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, 16,000 के बराबर। अब इसने क्या बोला कि कुल सौदे में उसे क्या हुआ। कुल सौदे का मतलब देखिए, टोटल सीपी की बात करेंगे तो 20,000 ये और 20,000 ये, यानी कहने का मतलब टोटल सीपी इज कितना, 40,000 हम बोल सकते हैं, ओके। और टोटल एसपी की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 24,000 ये वाला और दूसरे वाले का 16,000, ठीक है। दूसरे वाले का कितना, 16,000। तो 24,000 और प्लस 16,000, 24,000 और प्लस 16,000, ये भी कितना हो रहा है, 40,000। यानी अगर आपको कोई बोलेगा कि 40,000 में कोई वस्तु खरीदा और 40,000 में ही बेच दिया, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आंसर क्या होगा, नीदर प्रॉफिट नोर लॉस, यानी जितने में हमने खरीदा उतने में ही हमने बेच दिया। तो आंसर क्या आया, नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। क्लियर हुआ बात। ये तो हो गया लेंदी मेथड।
लेकिन अगर आपको एक पॉइंट याद रहेगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्या? तो ये देखिए, अगर सीपी एंड ईच वर्ड हुआ, ठीक है, सीपी दिया होगा, परचेज दिया होगा और ईच वर्ड लिखा होगा, और दोनों परसेंटेज इक्वल हो एंड, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर इक्वल, आर इफ CP and each word are given and profit percent and loss percent are equal, यानी कि पहले को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पर, then answer is always neither profit nor loss, neither profit nor loss। यानी कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, ये ऑप्शन देता है नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, या कभी कभी यहीं पे देता है 0%। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि प्रत्येक वस्तु को, है ना, प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदा जाए, अमाउंट कुछ भी हो, इस अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, ना तो इस अमाउंट से फर्क पड़ेगा, ना ही इस परसेंटेज के अमाउंट से फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर देता कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदता है, पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेच देता है तथा दूसरे को 40% के लॉस पर बेच देता है, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन, तो भी इसका आंसर क्या होता, नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। अब ये एक बन गया पॉइंट। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा तो क्या होगा, है ना, सेलिंग प्राइस होगा, ईच होगा तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 4 लेवल क्वेश्चन होगा, तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो सेलिंग प्राइस का ही है। सेलिंग प्राइस ईच होगा तो क्या होगा। इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और ईच वर्ड ना हो तो क्या होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि अगर एसपी गिवन होगा तो इसका क्या ट्रिक हो सकता है। चलिए, तो आपके सामने टाइप 11 का सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है। प्रीवियस क्वेश्चन में था कि एक व्यक्ति खरीदता है प्रति वस्तु की दर से, यानी परचेज करता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड, यानी सोल्ड का मतलब बेचता है। तो आपको यहाँ पर भी सोल्ड को अंडरलाइन करना है और ईच वर्ड को अंडरलाइन करना है, यानी कि अमाउंट कुछ भी हो, सोल्ड और ईच वर्ड आपको अगर ध्यान है तो इसका ट्रिक क्या होगा। ट्रिक हम करेंगे बाद में बात, क्योंकि पहले अगर हम ट्रिक बना देते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता है। पहले आपको लेंथी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आइए, पहले वस्तु को उसने बेचा है गेन 20% पर, दूसरे को बेचा है 20% के लॉस पर, और फिर वही सेम चीज़ है कि होल ट्रांजैक्शन में इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। क्लियर। तो आइए, पहला जो सिचुएशन दिया हुआ है, एसपी मेरे पास है 48,000 रुपीज़। क्लियर। इस पर प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 20% का। और दूसरा जो सिचुएशन दिया हुआ है उसमें भी एसपी लेंगे हम 48,000, क्योंकि प्रति वस्तु की दर से, यानी हर एक वस्तु को बेचा है 48,000 में, ठीक है। और इस पर जो लॉस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा 20% का लॉस। क्लियर बात। आइए, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर एसपी दिया हुआ है 48,000, यानी कि 120% जो है वो कितने के बराबर है, 48,000 रुपये के बराबर है। प्रीवियस का वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। ये 120% जो लिखते हैं, 80% लिखते हैं, 70% लिखते हैं। हमने बताया था आपको कि जब कभी भी एसपी की बात किया जाता है तो 100 में प्लस जोड़ दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। क्लियर। जोड़ा कब जाता है, जब प्रॉफिट होता है। घटाया कब जाता है, जब लॉस होता है। क्लियर। तो प्रॉफिट दिया है 20%, इसलिए 120 हो गया। तो 120% जो है वो 48,000। 1% हम बोल सकते हैं कि 400 रुपये के बराबर। क्लियर है बात। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, सीपी। सीपी ऑलवेज फाइंड एट 100%। तो 100% जो होगा वो हो जाएगा कितने के बराबर, 40,000 रुपये के बराबर। पहला सीपी निकल चुका है। दूसरा, अब यहाँ पर जो एसपी दिया हुआ था, हम ये बोल सकते हैं कि 80% जो है वो कितने के बराबर है, 48,000 रुपये के बराबर है, क्योंकि 20% क्या है, लॉस। प्रॉफिट था तो 120 लिए थे, लॉस है तो 80 लेंगे। एसपी बन गया। एसपी इजकल टू एसपी, 1% इजकल टू कितना, तो हम ये बोल सकते हैं कि 600 रुपये के बराबर होगा। 100% इजकल टू कितना होगा, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि 60,000 रुपये के बराबर होगा। अब होल ट्रांजैक्शन की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो टोटल एसपी जो है, टोटल एसपी हम ये बोल सकते हैं कि 48 और 48 कितना, 96,000 रुपीज़। बात क्लियर है, क्योंकि कुल सौदे की बात कर रहा है। पहली बार बेचा 48 में,
दूसरी बार भी बेचा 48 में। लेकिन अगर यहीं पर टोटल सीपी की बात किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 40,000 ये और 60,000 ये, 1 लाख, है ना। बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है यहां तक। ओके, अब मुझे आप ये बताएंगे कि अगर हम खरीदेंगे 1 लाख में, बेचेंगे कितने में, 96,000 में, ठीक है, तो इसका मतलब लॉस कितने का हुआ, ये सबको पता है, 4,000 रुपये का लॉस हुआ। अब क्या निकला, लॉस परसेंट। अब ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट वाला आंसर किसी हालत में नहीं है। अब या तो ये आंसर है या नन ऑफ दीज है। क्लियर है। तो आइए, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, 1 लाख, यानी आंसर इज कितना, 4% का लॉस। क्लियर। अब ये कंफर्म हो गया कि बी इसका आंसर है, 4% का लॉस हो गया। लेकिन क्या एग्जाम में हम इतना करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है इतना एग्जाम में। आपको क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिक लिखाया था कि इफ सीपी एंड ईच वर्ड विल बी गिवन, ठीक है, इसी तरह से आप यहां पर भी क्या करेंगे, देख पॉइंट लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे कि अगर एसपी दिया हो और ईच वर्ड दिया हो एंड बोथ परसेंट विल बी इक्वल, यानी 20% प्रॉफिट 20% लॉस, अगर ऐसा सिचुएशन दिया होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ये देखिए, अगर यही चीज यहां पे होता, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे ट्रिक बनाता हूं कि इफ एसपी एंड ईच वर्ड्स विल बी गिवन एंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर ऑल्सो इक्वल, देन आंसर क्या होगा, ऑलवेज लॉस परसेंट। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑलवेज लॉस परसेंट। कैसे, तो जो भी परसेंट दिया होगा वो परसेंट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100। अब ये बन गया इसका ट्रिक कि आपको अगर एसपी और ईच वर्ड लिखा होगा, ठीक है, अगर एसपी और ईच वर्ड लिखा हो तो आपको क्या करना है, ऑलवेज लॉस, परमानेंट फिक्स हो गया कि इसका आंसर हमेशा होगा लॉस परसेंट, ठीक है। ट्रिक क्या होगा, तो परसेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब ये पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है परसेंट का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में परसेंट कितना दिया है, 20%, तो 20 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आप कर दो 100, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या हो जाएगा, 4% का लॉस, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज, यहां पर अमाउंट कितना भी दे दे, 50,000 रुपये दे दिया कि प्रति वस्तु की दर से बेचता है। पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो उसे कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आपको क्या करना है, सीधे परसेंट उठाना है, जो भी परसेंट दिया होगा परसेंट का स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। बस आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो आंसर होता है हमेशा लॉस परसेंट में आता है, क्योंकि इसका आंसर प्रॉफिट में भी दिया होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि 4% प्रॉफिट है, 4% का क्या है, लॉस है, ठीक है। अब सवाल ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर तो ईच वर्ड लिखा था तब ये ट्रिक काम करेगा, लेकिन अगर ईच वर्ड नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि यहाँ पर अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 40,000, ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्ड नहीं है, तब क्या होगा। क्लियर। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन दिया है कि अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अगर ईच वर्ड लिखा होता तो फिर वही था क्वेश्चन का, परसेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, लेकिन इसमें हमने दोनों चीज चेंज कर दिया है। एक तो ईच वर्ड नहीं लिखा हुआ है, दूसरी बात परसेंटेज भी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1710, यानी 2 वस्तु को बेचा है, कितने में, इन दोनों का जो एसपी है वो कितना है, 1710 रुपये। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, यानी पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड, पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है। ओके, यदि पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया जाए एंड सेकेंड को कितने पर,
25% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाए तो आपको बोल रहा है कि कुल लाभ और हानि कितने रुपए का होता है। अगर आपको अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराया इस टाइप में, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, क्योंकि दो वस्तुओं का एसपी दिया हुआ है और यहाँ पर कंडीशन ऐसा दिया है कि पहले वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है दूसरे वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सेटअप करेंगे। देखिए एक्स लेके तो बनाएंगे नहीं किसी हालत में, आपको 100 पे बनाना है। कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाना हो तो 100 से लेके बनाएंगे, ठीक है। चलिए, शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, इसको अभी रहने देते हैं। ये दोनों वस्तु का एसपी दिया हुआ है। अब यहाँ से शुरू होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, तो हम एक तरफ लिखेंगे सीपी, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट आर्टिकल और यहाँ लिखेंगे सेकेंड आर्टिकल। क्लियर। पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है इसको मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यही तो बोल रहा है ये कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब ये 100 रुपये यहाँ है तो ये 100 रुपये इसके इक्वल हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? ओके। इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। इफ फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 10% लॉस, अगर ये बोला जाए कि पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया तो इसका मतलब 100 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया। क्लियर है? ओके। एंड सेकेंड एट 25% प्रॉफिट। अब ये सवाल है कि अगर एसपी है 100 रुपये तो सीपी कितना होगा, यदि उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ 125% जो है वो कितने के बराबर होगा, 100 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि एसपी दिया हुआ है। और हम हर एक वीडियो में ये बात बताते हैं कि सीपी हमेशा कितने पर निकलता है, 100% पर। एसपी कितने पर निकलता है, 100 प्लस माइनस परसेंट पर। प्लस कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो 25% प्रॉफिट है और एसपी कितना, सेकंड का 100। तो 125% 100 रुपीज़ के बराबर। 1% 100 डिवाइडेड बाय 125 के बराबर। अब निकालना क्या है मुझे, सीपी किसका, सेकंड आर्टिकल का। तो यानी कि 100% मुझे चाहिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। 25 से 5 बार में ये कटेगा, 4 बार में ये कटेगा, 20 बार में ये कटेगा, यानी कि 80 रुपये। अगर आपका IQ बहुत ही फास्ट है तो आप इजीली कर सकते हैं कि बेचेगा 100 रुपये में, इसका मतलब खरीदा होगा 80 रुपये में, तभी उसको क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो अब मेरे पास डाटा पूरा फुलफिल हो गया है ना। अगर अब देखा जाए तो दोनों का सीपी जो है वो 180 रुपये हो गया। क्लियर। 100 प्लस 80। और दोनों का एसपी की अगर बात करेंगे तो 190 रुपीज़ है। अब आएंगे हम फर्स्ट लाइन में। अब क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज दिस 2 आर्टिकल, यानी दोनों आर्टिकल कितना, 190। तो 190 यूनिट जो है वही कितने के बराबर है, देखिए अब 190 यूनिट जो है, ठीक है, कितने के बराबर, 1710 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, ये इससे कटेगा, ये इसे 9 बार में कटेगा, 9 यूनिट के बराबर। अब आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 180 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया और 190 रुपये में बेचा गया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम ये बोलेंगे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा, आंसर इज 90 रुपीज़। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्स का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे इजी वे है 100 ले लो। 100 से क्या होता है, कैलकुलेट करना इजी होता है। पहले वस्तु का सीपी दूसरे वस्तु का एसपी इक्वल है, हमने क्या किया, इन दोनों को पहले इक्वल कर दिया। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 रुपये में खरीदा था, 90 में बेच देगा। दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया गया। अब ये 25% प्रॉफिट जो है यही कितने के बराबर हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर होगा, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। 125% 100, 1% 100 बाय 125। अब मुझे इसका सीपी नहीं था तो ये सीपी चाहिए था, तो 100% निकाल लो, 80 रुपये। अब टोटल सीपी 180, टोटल एसपी 190। अब यहाँ फर्स्ट लाइन में जो दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 1710, यानी 190 रुपये कितने के बराबर है, 1710। 1 रुपये कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर। 1 यूनिट की बात करते हैं। और ये 10 कहाँ से लिए हैं, तो आपको ये देखना है कि टोटल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो 180 में कोई वस्तु खरीदा जाए और 190 में बेचा जाए तो 10 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 10 यूनिट जो होगा कितने रुपये के बराबर होगा, 90 रुपये का। यानी
इस पूरे कुल सौदे में उसे 90 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें हमने 3 टाइप क्वेश्चन कराया। पहला जो टाइप था उसमें क्या था कि अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल होगा, ईच वर्ड लिखा हुआ था, है ना, तो मैंने बताया था कि नीदर प्रॉफिट नोर लॉस होगा। दूसरा जो क्वेश्चन कराया था उसमें था कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज दिस ईच, है ना। और तीसरा क्वेश्चन हमने कराया जो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। तो इस तीनों को आप एक टाइप में, यानी कि टाइप नंबर 11 में आपको मैंने बताया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो हम लोग कराने वाले हैं यानी कि क्लास नंबर 9 में, उसमें आएगा कि अगर प्रत्येक वस्तु का सीपी इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा। तो एलिगेशन का मेथड हम लोग लगाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।